साथियों नमस्कार, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम स्टार में। साथियों यह हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 201 से प्रश्न संख्या 300 तक के प्रश्न हैं। इसमें भी 100 प्रश्न हैं। अगर आपने पिछले दो वीडियो पहला और दूसरा नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिससे आप पहला और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है आयोडीन नमक। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डूरिन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका आंसर है हीराकुंड बांध। साथियों अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। अगला प्रश्न साथियों, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? कोचकला लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? इसका आंसर है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने सन 1383 ईस्वी में। अगला प्रश्न साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न साथियों, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देश दक्षेस के सदस्य हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लंबाई है इसकी भारत की तटरेखा की लंबाई। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका आंसर है भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इसका आंसर है विटामिन सी, जो कि आंवले या नींबू में होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रकेटस है। विटामिन डी की कमी से रकेटस रोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई, जो वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न साथियों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका आंसर है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनता है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न साथियों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर है कार्निया। कार्निया को दान किया जाता है।
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर है ट्रो नहीं लिखा, ट्रो में चंद्र बोने लगा हुआ। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फैग्मोमेनोमीटर का यंत्र ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है साथियों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? इसका आंसर है 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने, जो प्रथम चोल राज राजा थे, प्रथम चोल के नाम से जो थे राजा, उन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। अगला प्रश्न है साथियों, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? इसका आंसर है ब्राज़ील। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं भारत के। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद है 370। 5 अगस्त सन 2019 को हटा दी गई धारा 370, जो मोदी जी ने हटाई थी, जो कश्मीर में धारा लगी हुई थी, अनुच्छेद 370 लगा हुआ था। साथियों अगला प्रश्न है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका है नाम वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है साथियों, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है साथियों, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इन 2 महासागरों को नहर जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? सबसे अधिक नहीं है, सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी
के नाम से बोला जाता है, फीमर जो बोला जाता है जंग की हड्डी को। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। अगला प्रश्न है साथियों, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। तेल शोधन कारखाना है डिगबोई, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है साथियों, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है साथियों कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। श्वेत क्रांति दूध से, श्वेत क्रांति का प्रारंभ दूध से संबंध रखता है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका आंसर है फेरी क्वीन, जो सबसे पुराना भारत का रेल इंजन है जो चालू हालत में है आज भी। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय, 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने, जो फंक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? यह स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकिल, इन तीनों को मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। इसकी मिश्र धातु होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? ये कापर और टीन मिलकर कांसा बनता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? इसका आंसर है 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? यह है लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? इसका आंसर है छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो क्या लिखा है किया है यहाँ पर, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। साथियों हमारे आज के 100 प्रश्न पूरे हो गए, जो कि 201 से प्रश्न संख्या 300 तक के थे। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।